2 साल पहले कोटक एंड आईसीआईसीआई वर द टू मोस्ट पॉपुलर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट इन द कंट्री। लेकिन 2 सालों बाद इनके सिस्टम काफी चेंज हो चुका है और अप्रैल 2024 में आरबीआई ने कोटक के ऊपर बैन लगा दिया था फॉर सिक्योरिटी रीजंस कि वो लोग नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन 1 साल बाद इस बैन को हटा दिया गया और अब कोटक नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर रहा है। 2023 में ना माइन अकाउंट आईसीआईसीआई का काफी पॉपुलर होता था इन जीरो बैलेंस कैटेगरी, लेकिन बिना किसी नोटिस के मिड 2024 में इन्होंने इस अकाउंट को बंद कर दिया। फिलहाल आईसीआईसीआई के पास ऐसा कोई भी डिजिटल जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। तो ऐसे में ना एक्सिस और जो इंडसइंड है ये गेम में एंटर कर चुके हैं और ये अपना डिजिटल जीरो बैलेंस अकाउंट लेके आ चुके हैं। एक्सिस ने अमेज अकाउंट लॉन्च किया है और इंडसइंड का इंडी अकाउंट है। दोनों को थोड़ा टाइम हो चुका है बट एज ऑफ 2025 कोटक 811 का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर यही दोनों है। यहाँ पर एक्सिस अपने प्रेजेंस के कारण काफी बड़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सिस और कोटक 811 को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि 2025 में बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट कौन सा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एक्सिस के जीरो बैलेंस अकाउंट्स। अब एक्सिस 3 कैटेगरीज में जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है। सबसे पहले आता है एक्सिस का बेसिक सेविंग्स अकाउंट। अब इसको खोला जाता है अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना और हमारी सरकार इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को टारगेट करना चाहती है जिनको बहुत ही कम या फिर बिल्कुल एक्सेस नहीं है बैंक्स का। और सरकार ने बैंक्स को इंस्ट्रक्ट करके रखा हुआ है कि एक ऐसा बेसिक सेविंग अकाउंट होना चाहिए जहां पर कोई फालतू के चार्जेस नहीं होंगे और कस्टमर को मोटिवेशन मिले बैंक अकाउंट खुलवाने का। अगर आप इस अकाउंट को खुलवाना चाहते हो तो आपको बैंक की ब्रांच ही जाना पड़ेगा, ऑनलाइन ये नहीं खुल सकता है। और जहां तक मैं अपनी ऑडियंस को जानता हूँ, आपको ऐसा अकाउंट चाहिए जो कि फटाफट आप मोबाइल से आप केवाईसी कर पाओ और मोबाइल पे आप ओपन कर पाओ। इसीलिए इस अकाउंट के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। अब अगला आता है एक्सिस बैंक का सैलरी अकाउंट। अब यहाँ पर ना ये उन लोगों के लिए जिनका एक्सिस बैंक में सैलरी अकाउंट खुलता है। अब यहाँ पर आपको काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि लिबर्टी, प्रेस्टीज या फिर हो गया बर्गंडी, प्राइम। जो प्राइम है वो सबसे प्रीमियम अकाउंट है इनका और ये भी खास करके सब उन लोगों के लिए जिनका जो लोग सैलरी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो इसीलिए इस अकाउंट के बारे में भी इस वीडियो में हम लोग इतना बात नहीं करेंगे। अगला अकाउंट है एक्सिस अमेज अकाउंट। अब इसका पूरा नाम जो है वो है अमेज जीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। अब ये फुल्ली एक डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है, जीरो बैलेंस, जहां पर आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 10,000 25,000 की अमाउंट रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अमेज के बेनिफिट्स उठाने के लिए, फुल्ली इसको अनलॉक करने के लिए आपको इनका मंथली या फिर जो ईयरली प्लान है वो लेना पड़ेगा। तो बेसिकली ये कंप्लीटली फ्री तो नहीं है, लेकिन इनके प्रीमियम बेनिफिट्स उठाने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ती है। अब वो कितनी होगी? मंथली आप 200 रुपए दे सकते हो या फिर ईयरली आप 22 रुपए दे सकते हो। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये देखे आपको मिलता क्या है। तो आपको मिलता है अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन वर्थ ₹1499। तो अगर आप पहले से उस चीज के लिए पैसे दे रहे हो तो यहाँ पर वो चीज आपके लिए एक बढ़िया हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपको मिलता है स्विगी वन का लाइट सब्सक्रिप्शन वर्थ ₹99 पर मंथ एंड उबर का भी आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो इफेक्टिवली अगर आप 800 रुपए का खर्चा करते हो हर महीने तो यहाँ पर आपको 200 रुपए कैशबैक मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको 5% का कैशबैक मिलेगा ऑन सिलेक्टेड स्पेंड्स लाइक जोमेटो, बुक माई शो, मिंत्रा, उबर, इन सब पर। और आपको 5% का और कैशबैक मिल सकता है अगर आप एक्सिस अमेज कार्ड का इस्तेमाल करके पे करते हो। लेकिन इसकी एक मैक्सिमम कैपिंग है 250 रुपीज पर मंथ। नेट अगर मैं बात करूँ ना तो 200 रुपए से ज्यादा का फायदा ही उठा लोगे यहाँ पर अगर आप रेगुलरली स्विगी, जोमेटो, उबर इन सब पर खर्चा करते हो तो। इसी के साथ साथ आपको अनलिमिटेड एटीएम विड्रॉल्स मिल जाते हैं, कोई और बैंक के एटीएम से भी अगर पैसे आप विड्रॉ करते हो तो भी। तो मोटा मोटी अगर मैं बात कहूँ तो 2200 रुपए पर ईयर आप देखे ना 5 से 6,000 की वैल्यू आराम से यहाँ से निकाल लोगे। सुनने में काफी सब कुछ बढ़िया लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ना एक्टिव यूजर रहना पड़ेगा इस कार्ड का, इस अकाउंट का। नहीं तो होता क्या है कि हम लोग अकाउंट खुलवा तो लेते हैं लेकिन बाद में उसमें कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह करते नहीं है तो और उसको उतना एक्टिवली यूज नहीं करते तो 200 रुपए हर महीने कटते रहते हैं, तो ये नहीं चलेगा। बाकी मेरे एक्सपीरियंस में अगर मैं कहूँ तो मैंने देखा है कि समय समय पर ना इसमें काफी ऑफर्स आते रहते हैं। 1+1 बुक माई शो टिकट्स हो गया या फिर 30% ऑफ ऑन मिंत्रा वगैरह वगैरह, 10% ऑफ ऑन फ्लिपकार्ट। तो ऐसे ऑफर्स आते रहते हैं। बस ये जो ऑफर्स है ये टेम्परेरी होते हैं। इस अकाउंट के साथ ना आपको ऑनलाइन रिवॉर्ड का डेबिट कार्ड भी मिलेगा विच इज अ फिजिकल डेबिट कार्ड और इसी के साथ साथ आपको 3% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये तो बात हो गई एक्सिस के जीरो बैलेंस अकाउंट्स की। अब देखते हैं कोटक के जीरो बैलेंस अकाउंट्स को। अब जैसे कि आपको पता है कि कोटक के पहले बहुत सारे अकाउंट्स हुआ करते थे, बहुत वेरिएंट्स हुआ करते थे। कोटक 811, लिमिटेड केवाईसी अकाउंट, फुल केवाईसी अकाउंट, कोटक 811H। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि 2024 में आरबीआई ने कोटक के ऊपर बैन लगा दिया था और उसके बाद इन्होंने कुछ सिक्योरिटी रीजंस के लिए बोला था कि आप लोग नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन बाद में ये बैन हट चुका है और इसके बाद कोटक ने ना अपने ऑफरिंग्स को काफी इंप्रूव किया है। जैसे कि उन्होंने जो 4 अकाउंट थे, जो 4 वेरिएंट्स थे, उनको कम करके इन्होंने अब 2 ही कर दिए, एक नॉर्मल और एक सुपर।
तो चलिए देखते हैं कि नॉर्मल और सुपर में क्या फर्क है। कि वैसे दोनों है तो जीरो बैलेंस अकाउंट ही, लेकिन दोनों को आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। नॉर्मल में आपको 1000 रुपए की फंडिंग करनी पड़ेगी और सुपर में आपको 5000 रुपए की फंडिंग करनी पड़ेगी। तो सुपर में क्या होता है कि आपको 6000 पर ईयर का कैशबैक मिलता है। आपको फ्लैट 5% का कैशबैक मिलता है टिल 500 रुपीज पर मंथ, एक्सेप्ट ऑन वॉलेट लोड्स एंड इंटर बैंक ट्रांसफर्स, विच मेक्स इट टू 6000 रुपीज पर ईयर। इसको लेने के लिए आपको 300 रुपीज की एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है पर ईयर। अगर आपको नॉर्मल अकाउंट में फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो आपको 300 रुपए की एक फीस देनी पड़ेगी हर साल, लेकिन सुपर में ये फ्री है। अब इसी के साथ साथ दोनों में आपको एक्टिव मनी का ऑप्शन मिलता है। अब एक्टिव मनी से होता क्या है कि जो भी ये एक स्विप इन फैसिलिटी है जहां पर आपका जो भी सेविंग्स में एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा हुआ है उसकी ऑटोमेटिकली एफडी बन जाएगी और आपको उस पर एफडी वाला ब्याज मिलेगा, जो कि अभी फिलहाल 7% के आसपास चल रहा है। ये तो बात हो गई दोनों बैंक अकाउंट के वेरिएंट्स की। अब बात करते हैं कि इन दोनों इनको अलग अलग पैरामीटर्स पे इनकी चेकिंग करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अलग अलग पैरामीटर्स है उन पे दोनों की तुलना करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अब वैसे तो दोनों में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, बस कोटक में आपको वीडियो केवाईसी करनी पड़ती है और जो एक्सिस अमेज है यहाँ पर आप पैन और जो आधार है उसके ओटीपी के थ्रू भी वेरिफिकेशन कर सकते हो। बस इतना ही फर्क है। और कोटक में अगर आप फुल केवाईसी नहीं करते हो, लिमिटेड केवाईसी करते हो, तो ऐसे में आपको 12 महीने के अंदर बैंक की ब्रांच जाके अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी अपने अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए। अब बात करते हैं अकाउंट ट्रांजैक्शंस की। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एक्सिस अमेज में आपको आईएमपीएस चार्जेस लगते हैं 3 से 15 रुपए, लेकिन कोटक में आपको ये चार्जेस नहीं लगते। चेक एक्सिस अमेज में आपको फ्री मिल जाते हैं अप टू 4 ट्रांजैक्शंस, लेकिन कोटक में सिर्फ एक फ्री मिलता है, बाकी चार्जेबल है। कैश ट्रांजैक्शंस की बात करें तो दोनों में आपको अप टू 2 लाख रुपीज फ्री ट्रांजैक्शंस मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप बैंक की ब्रांच जाके कोटक में कैश ट्रांजैक्शंस करते हो तो 150 रुपीज पर ट्रांजैक्शन आपको चार्ज किया जाएगा। वहीं पर एक्सिस में आपको 21 रुपीज चार्ज किया जाएगा। अब एक्सिस में आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके साथ आपको अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शंस मिल जाते हैं, लेकिन कोटक में ऐसा कुछ नहीं है। वही आपको स्टैंडर्ड 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे, उसके बाद जो है वो चार्जेस लगना शुरू हो जाएंगे। इन सब के अलावा अगर डिजिटल एक्सपीरियंस की बात करें ना तो कोटक 811 ने पिछले एक साल में अपने टेक को काफी इंप्रूव किया है एंड दे हैव अ सेपरेट ऐप फॉर देयर 811 ऑफरिंग विच इज रेटेड 4.6 ऑन प्ले स्टोर, लेकिन एक्सिस ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब बेसिकली हमने दोनों अकाउंट्स को कंपेयर कर लिया है और लगभग हर एक पहलू को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी काफी मेहनत लगती है ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए, काफी सारा काम करना पड़ता है तब जाके एक वीडियो आप तक हम लोग पेश कर पाते हैं। तो अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा तो बस एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट। हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। अब देखते हैं कि कोटक और एक्सिस में कौन जीत रहा है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि कोटक ना एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। 811 एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कोटक के लिए और वो ना बहुत काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। लेकिन एक्सिस के लिए जो अमेज है वो एक जस्ट अनदर प्रोडक्ट है, एक अनदर ब्रांच अनदर बैंक अकाउंट है। लेकिन कोटक 811 के मामले में ना कोटक बहुत काम कर रहा है 811 के ऊपर, सीरियसली काम कर रहा है। अब वैसे देखा जाए तो एक्सिस के काफी सारे ब्रांच आपको मिल जाएंगे, कोटक 811 के उतने ब्रांचेस नहीं है कंपेयर टू एक्सिस, लेकिन ब्रांच जाना काफी कम हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो ये पॉइंट उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आप देखोगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मुझे लगता है कि कोटक हैज अ स्लाइट एज ऑन एक्सिस। तो मेरे हिसाब से तो मुझे यहाँ पर लगता है कि कोटक एक विनर है अगर मैं बात करूँ बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट की। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना।